Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have started civics portion and we are on chapter 28, and also we have discussed almost many topics related to this chapter, and today we are going to start a new topic, that is safe water supply. Okay, and also after safe water supply we will study about sources of income, from where all these sources come from. First, octroi duty on goods brought into the city or taken out of the city, means सपोज कोई सामान बाहर से आता है या बाहर से अपने तरफ से जाता है तो क्या होता है, उसका टैक्स लगता है, गुड्स का, सामान का टैक्स लगता है, उसी को कहते हैं ऑक्ट्री टैक्स। ओके, ड्यूटी। लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ द लोकल बॉडीज विद द स्टेट। किस तरह का रिलेशनशिप है लोकल बॉडीज का किसके साथ है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो हम डिटेल इसके बारे में आज स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट्स ओपन योर बुक। यस, सेफ वाटर सप्लाई, यानी साफ पानी सबको चाहिए ना। सप्लाई क्यों साफ पानी चाहिए, हमें पीने के लिए चाहिए, और भी इरिगेशन के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, और भी कई सारे यूजेस में फ्रेश वाटर लगता है। सो इन रिसेंट ईयर्स प्रोवाइडिंग सेफ वाटर सप्लाई हैज़ ऑल्सो become one of the most important functions of the urban local bodies। अभी हमने रिसेंटली देखा कि एक लोकल बॉडीज़ का एक वर्क बढ़ गया है, जो कि कौन सा वर्क है, यस, द सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, दैट इज़ द कॉरपोरेशन एंड द म्यूनिसिपल कमिटीज। किसका, बोथ कॉरपोरेशन एंड द म्यूनिसिपल कमिटीज। These bodies have to see that, और इन लोकल बॉडीज़ का क्या वर्क है, इनको क्या देखना है, इनको यही देखना है कि these bodies have to see that water is regularly supplied to the people, and furthermore that water should be pure। इनको यही देखना है कि जो भी वाटर सप्लाई किया जा रहा है वो, उनको पहले तो हमको ये देखना है कि वाटर सप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, वो भी कैसा वाटर सप्लाई किया जा रहा है, प्योर वाटर सप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अगेन, इम्प्योर, द वाटर शुड बी प्योर, और वाटर सप्लाई अगर हो रहा है तो वाटर बिल्कुल ही प्योर होना चाहिए। इम्प्योर वाटर कैन स्प्रेड मेनी डिजीजेज लाइक जॉन्डिस, dysentery, cholera, typhoid, malaria, etc. and take a heavy toll of life। अगर फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, वाटर की वजह से मैक्सिमम बीमारियां वाटर के, इम्प्योर वाटर के कारण ही होती हैं। तो क्या होगा, इम्प्योर वाटर अगर सप्लाई होगा तो कई सारी बीमारियां होंगी, जैसे कि जॉन्डिस है, जॉन्डिस पीलिया है, कि कॉलेरा है, फिर आपका टाइफाइड है, मलेरिया है, ये कई सारी तमाम बीमारियां हैं जो कि गंदे पानी से होता है, और इसलिए हमें साफ़ पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और अगर हमें इन सब का ध्यान नहीं दिए तो हम अपने लाइफ को भी लॉस कर सकते हैं। बट सप्लाइंग प्योर वाटर टू द सिटीजन्स इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब सप्लाई अगर प्योर वाटर हो रहा है तो भी इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट, इन द लीन सीजन व्हेन देयर आर नो रेन्स द रिवर्स बिकम ड्राई। जब सूखे दिनों में जब सूखा पड़ जाता है, नदियों में पानी नहीं होता है, जब नदियाँ ड्राई हो जाती हैं, उन सीजन में बड़ी ही दिक्कत होती है। एंड देन अ बिग प्रॉब्लम्स अराइजेस अबाउट वेयर टू गेट द वाटर। उस समय हमारे पास बहुत सा बड़ी प्रॉब्लम
क्रिएट होती है, जैसा कि कहाँ से हम पानी ले करके आए, ठीक, where we get water. The groundwater alone cannot meet the water demand of the citizens. जो अंडरग्राउंड वाटर है वो केवल हमारे जो सिटीजन्स है, हमारे जो पीपल है, उनकी जो नीड्स है वो अकेला ग्राउंड वाटर फुलफिल नहीं कर सकता है, ठीक। Many neighboring states stop or slow the volume of water, which causes a scarcity of water in many areas of the towns and cities. कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो कि अपने स्टेट के पानी को दूसरे स्टेट में नहीं जाने देते हैं, उसके अपने पानी का जो रोक है, बहाव है, वो कम कर देते हैं। इस तरह से क्या है कि इस सिटीज़ और टाउन्स में पानी की स्कार्सिटी होने लगती है। Then the water is continuously polluted by the people themselves and by the factories. और क्यों ना हो कमी, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं कि हम लोग वाटर को पॉल्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि नदी को ही ले लीजिए या छोटा सा तालाब ही ले लीजिए। पुराने ज़माने में लोग तालाब में पानी इकट्ठा करके रखते थे ताकि वो समय पड़ने पर उसमें उसको काम आ सके, उसको यूज कर सके, उसको गंदा नहीं करते थे, उसको पॉल्यूट नहीं करते थे। लेकिन अभी क्या है कि हम खुद पानी को पॉल्यूट कर देते हैं, ले जा कर के कूड़ा कचरा उसी में डाल देते हैं, गंदे कपड़े धुल देते हैं, और जो फैक्ट्रीज़ के जो वेस्ट हैं उसी रिवर में हम उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम उसी रिवर में फ्लो करवाते हैं ताकि वो रिवर में ही जाए। तो इस तरह से क्या है, सारे जगह के वाटर वो है क्या हो जाते हैं, पॉल्यूट हो जाते हैं। Thus paucity of water coupled within the pollution of water, इस तरह से क्या होता है, स्कार्सिटी डबल हो जाती है, poses serious problems for the urban and local bodies। इस तरह से क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। They have to spend a lot of money in making the water safe for the people to drink and to cook their food, और जिसके लिए उन्हें वाटर को प्योर करने के लिए, फिट करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए और कुकिंग योग्य बनाने के लिए उनको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। Let us treating the polluted water involves a lot of expenditure and a great deal of trouble। पानी को शुद्ध करने में कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, प्लस बहुत सारा एक्सपेंडिचर भी खर्च होता है। Let us try not to pollute the water by washing our clothes in the rivers and through allowing dirty water of our factories to flow untreated into the river। ये सब कौन रोक सकता है, इन सब चीज़ों को हम खुद कंट्रोल करेंगे कि हम रिवर के वाटर को पॉल्यूट ना करें, गंदे कपड़े ना धोलें, जानवरों को उसमें ना नहलाएं, और भी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसमें ना डालें। तो इस तरह से क्या होगा, हम पानी को अगर सेव करेंगे तो वो किसी ना किसी काम में हमारे आएगा। वाटर इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट वी शुड नॉट फूलिशली मिसयूज दिस गिफ्ट। हमें यही लगता होगा कि अरे पानी को कौन रोक सकता है, पानी तो गॉड गिफ्टेड है, नेचर क्या गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है। लेकिन क्या है, इस नेचर के गिफ्ट को हम बेवजह ही मिसयूज क्यों करें? यार हमारे पास अधिक है तो क्या हम उसका दुरुपयोग करेंगे? नहीं, हमें उसको भी बचा करके रखना है ताकि वो कल आने वाले जनरेशन भी उसकी भी नीड्स उस चीज़ से, उस पानी से पूरी हो सके, ठीक। सो सोर्सेस ऑफ इनकम टू डिस्चार्ज ऑल दीज फंक्शंस प्रॉपरली। इन सारे फंक्शंस को प्रॉपर वे में देखने के लिए इनकम भी तो चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो हम वाटर प्योर कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर पैसा खर्चा कैसे करेंगे? तो ये सारे पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास कहाँ से मिलेंगे? कुछ सोर्स तो होने चाहिए ना, ठीक।
जैसे कि हमारे घर में बड़े लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो क्या हमारा सोर्स ऑफ इनकम वे लोग हैं, तो हम हमारा खर्चा उन सोर्स से चलता है। तो इसी तरह से कौन सा सोर्स है जिससे कि ये लोग पैसा इनके पास हो और वो वाटर सप्लाई को प्योर वाटर सप्लाई कर सके। द लोकल बॉडीज नीड मनी विच दे गेट फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। इन लोकल बॉडीज़ को मनी भी चाहिए, बिना मनी का तो कोई काम नहीं होगा, तो ये मनी ये कहाँ से कलेक्ट करते हैं। सो लेट अस सी। फर्स्ट, पोएट्री ड्यूटी ऑन गुड्स ब्रॉट इनटू द सिटी और टेकन आउट ऑफ द सिटी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोकल टैक्स लगाए जाते हैं किसी सामान पर, मान लीजिए कि बाहर से आ रहा है तो भी टैक्स जा रहा है और हमारे यहाँ से जा रहा है तो भी टैक्स लग रहा है, तो ये टैक्स पैसा इकट्ठा करके इन सब कामों में लगाया जाता है। यही सोर्स ऑफ इनकम है, यही इनकी कमाई है। सेकंड, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, हाउसेज, शॉप्स एंड लैंड। और टैक्स भी कलेक्ट होता है, जैसे आपका हाउस टैक्स, जहाँ आप रहते हैं हाउस टैक्स भी लगता है, वाटर सप्लाई टैक्स भी लगता है, प्लस आपका बिजली सप्लाई भी टैक्स लगता है, आता है पैसा ना। तो लैंड, जहाँ लैंड सप्लाई, लैंड का भी टैक्स लगता है। तो ये सब सारे इनके सोर्स ऑफ इनकम हैं। टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, आपके पास 2 पहिया है, 4 पहिया है, इनके भी टैक्सेस लगते हैं। फोर्थ, इनकम फ्रॉम वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू हाउसेस एंड फैक्ट्री। और इनकम जैसा कि मैंने बताया ना, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होते महीने महीने में आपका बिजली का बिल आता है, प्लस आपका वाटर सप्लाई का बिल आता है, ये सब सारे क्या है इनके सोर्स ऑफ इनकम हैं। फोर्थ क्या है, फिफ्थ, इनकम फ्रॉम म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज, और कुछ इनकम म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज से भी आ जाते हैं। सिक्स, फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, और कुछ फाइनेंशियल ग्रांट्स सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी मिल जाता है। सेवन्थ, लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और सेवन्थ क्या है, लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। Whenever a municipality undertakes a special project which involves big expenditure, मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से लोन ले करके ये लोग लोकल कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं इसको, जो म्यूनसिपाल्टी के लोग हैं इसको कंप्लीट करते हैं लोन ले करके। और ये सब सारे सोर्सेस हैं, इनसे पैसा कलेक्ट करके जब लास्ट में नहीं होता है तो स्टेट गवर्नमेंट से ये लोन ले करके वर्क को कंप्लीट करते हैं। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच, दिस टॉपिक विल स्टार्ट टुमारो। ओके, सो सी हियर इन टुडेज योर होमवर्क। ओके, लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ chapter 8। ओके बेटा, learn question answer of chapter 8। ओके, in next week I will take a test of history, means both the 3 chapters, so get ready. I will give you notice on Saturday. Okay, so most probably I will take on Monday. Okay beta, so we get ready, prepare all the chapters from history. Okay, thank you.